सैम मानेकशॉ, पूरा नाम फील्ड मार्शल सैम होर्मुसजी जमशेदजी मानेकशॉ, जिनकी बायोग्राफिकल फिल्म सैम बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रखे हैं। खूब तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का वश चलता तो फिर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का हिस्सा होते। और अगर सैम मानेकशॉ पाकिस्तानी सेना का हिस्सा होते तो 1971 के भारत और पाकिस्तान की जंग का नतीजा क्या होता? ये सवाल जब मानेकशॉ से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि तब जंग में पाकिस्तान जीत जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात जिन्ना की बात ठुकराकर भारतीय सेना में शामिल होने वाले पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों के पास कोई अपनी सेना नहीं थी। वो सेना अंग्रेजों की थी जिसमें करीब करीब 4 लाख सिपाही थे और देश के बंटवारे के साथ ही सेना का भी बंटवारा हो गया था। तब उस वक्त सेना के अधिकारियों को अपना अपना मुल्क, अपना अपना देश चुनने की आज़ादी दी गई थी और कहा गया था कि जिस सैन्य अधिकारी को जो देश पसंद हो वो उस देश की सेना में शामिल हो जाए। तब अधिकांश हिंदू और सिख अधिकारियों को अपना देश चुनने में कोई मुश्किल नहीं हुई। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अपने मुल्क के तौर पर भारत को चुना। कुछ मुस्लिम अधिकारी भी थे जिनका घर बंटवारे के बाद बने नए हिंदुस्तान में पड़ता था। उन्होंने भी एक सेक्युलर देश और सेक्युलर आर्मी चुनी और भारत के साथ आ गए। उस वक्त भारत के हिस्से में करीब करीब 2,60,000 सिपाही आए, जबकि बाकी के बचे हुए सैनिक पाकिस्तानी हिस्से में चले गए। उस बंटवारे में सैम मानेकशॉ की बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट भी पाकिस्तानी हिस्से में ही आई थी। बंटवारे के दौरान जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम और सिख अधिकारियों को अपना अपना मुल्क चुनने की आज़ादी दी गई थी, ठीक वैसी ही आज़ादी पारसी और ईसाई समुदाय के अधिकारियों के पास भी थी। सैम मानेकशॉ पारसी समुदाय के थे तो उनके सामने भी अपना देश चुनने की आज़ादी थी और तब वो मेजर रैंक के अधिकारी हुआ करते थे। उस वक्त पाकिस्तान को बनाने वाले और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने व्यक्तिगत तौर पर सैम मानेकशॉ से मुलाकात की और उनसे कहा, आपकी बटालियन पाकिस्तान की सेना में शामिल हो चुकी है, आप भी पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन जाइए। सैम बहादुर ने जिन्ना की बात मानी होती तो शायद पाकिस्तानी सेना में उनका प्रमोशन तेजी से होता, लेकिन तब सैम ने भारतीय सेना को चुना और उन्होंने अपनी पुरानी बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट छोड़ दी। आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के साथ रहने का ऐलान करने के बाद सैम बहादुर को कुछ वक्त के लिए 16वीं पंजाब रेजिमेंट में भेज दिया गया और फिर वहां से उन्हें प्रमोट कर लेफ्टिनेंट जनरल बनाकर 5वीं गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया। बाद के दिनों में जब सैम मानेकशॉ से 1947 के उनके पाकिस्तान नहीं भारतीय सेना के साथ रहने पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुझे पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए कहा था। अगर मैंने तब वो बात मान ली होती तो 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ हुई जंग हार गया होता। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।